ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 57,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 43 रुपीज़ के आसपास, 43-44 रुपीज़ के आसपास। प्राइस टू बुक है आपका 1.71। अभी प्राइस चल रहा है 74 के आसपास। थोड़ा महंगा तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, ओके है। प्राइस टू सेल्स 1.79, ये भी ओके है। देखो, बैंकिंग स्टॉक के ऊपर हमेशा पी नहीं देखा जाता, राइट। ये सही तरीका नहीं है बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने का, बट ठीक है। पी 8.80 के आसपास है। यहाँ पर आप लोग देखिए, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 3.37 के आसपास, काफ़ी बढ़िया है। आरओई देखिए, डबल डिजिट में 22-23% का आरओई है, बहुत ही सॉलिड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22%, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 20%। तो कंपनी जो भी बिजनेस कर रहा है ना, 100 रुपये का बिजनेस कर रहा है, उसमें से नेट 20 रुपये उसका फायदा है। तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि नहीं? बिजनेस तो अच्छा ही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतना नेगेटिव इसीलिए दिखा रहा है, कुछ बैलेंस शीट में वन टाइम सेल या कुछ हुआ होगा उस वजह से, राइट। लास्ट 3 इयर्स का आप लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 22% का रेवेन्यू ग्रोथ है, फैंटास्टिक। पैड ग्रोथ देखिए 68% का पैड ग्रोथ। क्या चाहिए? क्या ये स्टॉक ने रिटर्न दिया होगा पिछले 1-1.5 साल में? हमने चार्ट ओपन नहीं किया है, बट फंडामेंटल देख के मुझे बताइए, रेवेन्यू ग्रोथ ये है, पैड ग्रोथ ये है, क्या स्टॉक भागा होगा? बिल्कुल से भागा होगा। देखिएगा, हम है ना अभी चार्ट ओपन करेंगे। लास्ट 5 इयर्स का ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है? 18% का रेवेन्यू ग्रोथ है। पैड ग्रोथ देखो कितना है? 70% का पैड ग्रोथ है, राइट। बैलेंस शीट क्लियर हो गई है और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर किस तरह के क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्या ये स्टॉक्स चला हुआ होगा। पिछले 3 सालों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2022 में स्टॉक यहाँ पर था, राइट। 2022 में स्टॉक यहाँ पर था 15-16 रुपये के आसपास, और अभी कितना है? 74। स्टॉक कितना मल्टी बैगर हो गया देखो आप लोग। क्यों हो गया? क्योंकि पैड ग्रोथ था, रेवेन्यू ग्रोथ था, राइट। बुक वैल्यू 42 के आसपास था, तो बुक वैल्यू से भी काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा था, करेक्ट। तो वैल्यूएशन वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव थे। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसी टाइम पे 2022 में बुक वैल्यू आपका 44 रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, बट वैल्यूएशन वहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। अभी देखो, सिस्टम ने किस तरह से हमें गाइड किया है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। मनी मशीन इंडिकेटर ने देखो, ब्रेकआउट नो ट्रेड जोन के अंदर था, ब्रेकआउट आया, मस्त स्टॉक भागा, वापस से नो ट्रेड के अंदर आया, ब्रेकआउट आया, और क्या मल्टी बैगर रिटर्न दिया है यहाँ पर, देख रहे हो। 24/7 आपको हेल्प कर सकता है, 24/7। दूसरा, यहाँ पर अभी कौन से सिग्नल चल रहे हैं? बाय के सिग्नल चल रहे हैं, राइट। तो स्ट्रेंथ पूरी है स्टॉक के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी कंटिन्यूस बाय के सिग्नल्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर अगर देखते हैं, यही महीने में काफ़ी बढ़िया सा बाइंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पर जो बाइंग क्रिएट हुआ था, यहाँ पर एंट्री मिली और एंट्री मिलते ही स्टॉक्स ने
क्या रिटर्न बना के दिया है, क्या स्टॉक भागा है, राइट। यहाँ पर जो भी सेलिंग का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो सेलिंग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी टेस्टेड है। ये सेलिंग यहाँ पर बना हुआ था, वापस यहाँ पर स्टॉक आया और फिर वापस नीचे ही गया। बट ये सेलिंग कब का है, ये देखिए 2008 का सेलिंग है, ये 2008 का सेलिंग है, राइट। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की अगर मैं बात करता हूं तो वो 96 के ऊपर है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, राइट। 2008 में स्टॉक ने हाई बनाया था 96.75 रुपीज़ का, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी चल क्या रहा है, 2026 चल रहा है, राइट। तो स्टॉक्स ने काफ़ी लंबे समय तक रिटर्न नहीं दिया है। बट मंथली टाइम फ्रेम पे देखो ये फ्रेश बाइंग लेवल्स क्रिएट हुए हैं। तो 65 से लेके 54 के बीच में कभी भी स्टॉक्स आएगा आपको फ्रेश बाइंग आता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत ही फैंटास्टिक 66 रुपीज़ से लेके 64 रुपीज़ में बहुत ही फैंटास्टिक फ्रेश बाइंग क्रिएट हुआ है। देखो ऐसा फ्रेश बाइंग यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था, टच किया और रॉकेट की तरह स्टॉक भागा है, रॉकेट की तरह, राइट। समझ रहे हो अब मेरी बात। दिस इज द स्मार्ट मनी कंसेप्ट। देखो बाइंग, फ्रेश बाइंग बना, दूसरे ही वीक में यहाँ पर एंट्री मिली और स्टॉक रॉकेट हो गया, करेक्ट। तो वैसा ही बहुत ही बढ़िया वाला बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है 67 रुपीज़ से लेके 64 रुपीज़ के बीच में। तो लोअर लेवल आएंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वीकली के ऊपर फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, राइट। अभी डेली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू किस तरह का है, मनी मशीन इंडिकेटर ने हमें किस तरह से गाइड किया है वो भी हम देखते हैं। बाय के सिग्नल्स बने, ब्रेकआउट नो ट्रेड के बाहर निकला, बाय का सिग्नल बना, स्टॉक भाग गया, वापस से नो ट्रेड में आया, वापस से ब्रेकआउट आया और स्टॉक देखो रॉकेट की तरह भाग रहा है। अब डेली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। तो फ्रेश बाइंग लेवल पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। ट्रेंड भी यहाँ पर देखो सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा अप है। बट मंथली ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं या मंथली ट्रेड देख रहे हैं तो ट्रेंड मेरा अप है। एवरी डिक्लाइन इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही, सिस्टम हमें क्या बताती है, रिट्रेसमेंट एनालिसिस हमें क्या दिखा रहा है। रिट्रेसमेंट एनालिसिस हमें दिखा रहा है जब भी प्राइस 69 से लेके 70 रुपीज़ से लेके 69 रुपीज़ के बीच में आएगा, यहाँ पर बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा अगर नीचे आया 66 रुपीज़ से लेके 64 रुपीज़ के बीच में आया, वापस बहुत ही बढ़िया बाइंग यहाँ से आ सकता है। और तीसरा वाला बाइंग कहाँ से आएगा, 64 रुपीज़ से लेके 58 रुपीज़ के बीच में। यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है, करेक्ट। तो ये पूरे रीजन जो भी है वो बाय ऑन डिप्स के है, करेक्ट। तो SIP मोड के अंदर और सिस्टमेटिक तरीके से किसी को भी लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है तो ये फुटप्रिंट्स पे आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, करेक्ट। सिस्टम ये दिखा रहा है अपने को, करेक्ट। तो ज़रूर से आप लोग देखिएगा। और हायर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग लेवल कहीं पे है, डेली टाइम फ्रेम पे एक भी सेलिंग लेवल नहीं है फ्रेश वाला। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट का सेटअप मुझे यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है। तो लोअर लेवल जब भी आएंगे तो नज़रें बनाए रखिए, प्राइस एक्शन देखिए और ये एनालिसिस देखिए आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर से कमेंट में आप लोग बताइएगा। और ये फुटप्रिंट्स के ऊपर प्राइस एक्शन ज़रूर से आप लोग देखिएगा दोस्तों।